गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे तो महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन कौन से जो अंग्रेजों के काल में घटित हुए थे। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें कृषक आंदोलन संबंधित एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, अतः इसलिए इसको याद करना असंभावी है। या कहीं अगर मेन एग्जाम देने जा रहे हो उसमें भी कृषक आंदोलन आते हैं, अगर याद रहे तो डाटा पुट करोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो देखते हैं नील आंदोलन। यह 1859 से 60 के मध्य हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे तो दिगंबर विष्णु और विष्णु विश्वास। और इसका क्षेत्र कहाँ था तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने इसको विद्रोह को अंजाम दिया था। और कारण क्यों? क्योंकि यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित शर्तों के विरोध में, क्योंकि उनका जो शर्त रहा होगा वह दुर्गम कठिन रहा होगा, दुष्कर रहा होगा। 1860 में नील आयोग का गठन किया गया था इस विद्रोह के बाद। और हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र, याद कीजिए हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियाट में किसानों का समर्थन किया गया था। और दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यह है पाबना विद्रोह। समय 1873 से 76, स्थान पूर्वी बंगाल के पाबना जिले में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन? केशव चंद्र राय, या इनको कहीं कहीं मिला है देखने में ईश्वर चंद्र राय, या दोनों दो व्यक्ति रहे हों। और शंभुनाथ पाल इसके प्रमुख नेता थे। बीसी चटर्जी और आरसी दत्त सहयोगकर्ता के रूप में उभरे। जमींदारों की जातियों के खिलाफ यह विद्रोह भड़का था। 1885 में बंगाल टेनेसी एक्ट पारित हुआ, जिसके बाद यह विद्रोह दब गया। यानी विद्रोह की जो मांगे और रही होंगी किसानों की वह पूरा हो गया होगा। दक्कन विद्रोह, नाम ही है दक्कन, यानी कि महाराष्ट्र में होगा। कब? तो 1875 की बात है। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर और सतारा जिलों में इसका विस्तार क्षेत्र था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के खिलाफ यह विवाद उत्पन्न हुआ था, क्योंकि अकाल के बावजूद कर में 50% की वृद्धि कर दी गई थी। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम के उपरांत यह विद्रोह समाप्त हुआ। किसान सभा आंदोलन। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। और इसी के माध्यम से 1920 में अवध किसान सभा का गठन भी हुआ था। एका आंदोलन, एक नहीं एका होगा, क्या नाम है? एका आंदोलन 1920 से 1921। यह भी उत्तर प्रदेश संबंधित है। क्षेत्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर क्षेत्र में विस्तृत विद्रोह था। पासी और अहिर जाति के सदस्यों के द्वारा किया गया। लगान में बढ़ोतरी के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था। और याद कीजिए मदारी पासी का पूछा जाता है संबंध किससे? इसी एक आंदोलन से है। मुबला विद्रोह, कहने को तो यह विद्रोह है और कृषक आंदोलन है, लेकिन बाद में यह हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप ले लिया था। हुआ कब? असहयोग आंदोलन के समय 1921 में। केरल के मालाबार जिले के काश्तकारों का विद्रोह था, क्योंकि यहाँ पर जो किसान थे छोटे वह मुस्लिम थे और जमींदार हिंदू थे। मुबला मतलब क्या? केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान। और जमानी मतलब साझेदारी पर आधारित भू राजस्व व्यवस्था। साझेदारी पर आधारित भू राजस्व व्यवस्था जिसमें अंग्रेज लोग हस्तक्षेप किए, और कैसे किए होंगे? जमींदारों के माध्यम से। लगान की दरें ऊंच थी। नजराना और अन्य दमनकारी तौर तरीकों के खिलाफ यह आंदोलन उग्र हुआ। शुरू में तो यह अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन बाद में यह हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि खिलाफत के नेता और स्थानीय मुसलमानों के धर्मगुरु अली मुसलियार की गिरफ्तारी हो जाती है। इसके बाद हिंदू मुस्लिम राइट उखड़ गया, जिसमें हिंदुओं की बहुत सारे हिंदुओं की हत्या की गई थी, उनके घरों को जला दिया गया था। और इसी पूछा जाता है कि मुबला विद्रोह के समय गांधी जी गए थे कि नहीं? गांधी जी गए थे वहाँ पर तवानपुर में। 20 अगस्त 1921 को मुबला के हिंसक चरण की शुरुआत होती है। बारदौली सत्याग्रह अगस्त 1928 की बात है। यह 1928 होगा, 18 होगा, सॉरी देखेंगे कभी। भू राजस्व के खिलाफ है यह हुआ था, यह भी किसान आंदोलन था। बारदौली में यानी इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका में थे। इस आंदोलन में शामिल महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। आंदोलन को संगठित करने के लिए सरदार पटेल ने 13 छावनियों की स्थापना की थी।
बारदौली सत्याग्रह के समय एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया, बारदौली सत्याग्रह पत्रिका। साथ ही बौद्धिक संगठन भी स्थापित किए गए थे। आंदोलन के समर्थन में बंबई में रेलवे हड़ताल का आयोजन किया गया। सरकार ने गठित क्या की थी, तो ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल नामक जांच समिति गठित की थी, और जिसके बाद समिति ने भू राजस्व की दरों को 30% से घटाकर लगभग 6% कर दिया था। अखिल भारतीय किसान सभा, जब जब हम लोग पढ़ते हैं किसान सभा याद रखना चाहिए 2 व्यक्ति का नाम, सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा। इसकी स्थापना कब होगी? 1936 में। कहाँ? तो लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका संबंध बिहार से था, बिहार के बर्खास्त आंदोलन से संबंधित था या किसान आंदोलन से संबंधित था। इन्होंने बिहार में भी बिहार किसान संगठन का स्थापना किया था। और एनजी रंगा या दक्षिण से संबंधित थे। तो यहाँ पर क्या होगा? अध्यक्षता होगी। तो कौन अध्यक्ष बना? स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया गया और एनजी रंगा को सचिव बनाया गया था। और 1936 में भारतीय कांग्रेस की जो वार्षिक सभा का आयोजन भी हुआ था वह फैजपुर में हुआ था। यानी कांग्रेस कुछ दिनों तक किसानों के पक्ष में कांग्रेस का रुझान रहा, लेकिन कांग्रेस को अधिक वोट का लाभ न मिल सका, इसलिए धीरे धीरे ये छोड़ दिए। तेभागा आंदोलन, यह 1946 में बंगाल में हुआ था। क्या नाम? तेभागा। क्या था? गरीब बटीदारों एवं दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों द्वारा किया गया था। साहूकारों और जमींदारों के विरोध में था। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, क्या नाम इनका? मुजफ्फर अहमद, सुनील सेन और मोनी सेन इसके प्रमुख नेता थे। साथ ही साथ बंगाल किसान सभा सबसे प्रमुख इस समय भूमिका में थी। इस आंदोलन में मांग क्या की गई थी? ये फसल का 2 हिस्सा कौन रखेंगे? तो बटाईदार, और 1 हिस्सा ही वो किसानों को यानी जो जमींदार उसको दिया जाएगा। आंदोलन का मुख्य केंद्र तो संदेश खाली, हरुआ, भंगा, सोनारपुर, कासनौग और 24 परगना जिले का सुंदरबन क्षेत्र था। तेलंगाना आंदोलन, यह आज के तेलंगाना में हुआ था 1946 से 1951 में। हैदराबाद के निजाम के अधिकारियों और जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। आधुनिक भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा कृषक आंदोलन था। विद्रोह की शुरुआत जुलाई 1946 में होती है, जब नलगौंडा के जंगांव तालुका में एक देशमुख की हत्या उग्रवादियों ने कर दी थी। उसके बाद क्या होगा? तब देशमुख यानी जो सरकार निजाम के आदमी लोग था, या निजाम का रेजिमेंट कहा जाता था, उन लोगों ने जबरदस्त कत्लेआम मचाया। तब किसानों ने संगम के रूप में संगठित होकर देशमुखों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। रंगपुर आंदोलन 1783, क्षेत्र रंगपुर और दिनाजपुर यानी आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का ही। नेतृत्वकर्ता धीरज नारायण। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया, इसका बोझ किसानों पर पड़ा, अतः आंदोलन शुरू हो गया। बिजोरिया आंदोलन 1905 और 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह राजस्थान का प्रमुख किसान आंदोलन था। स्थान मेवाड़, राजस्थान। नेतृत्वकर्ता सीताराम दास, भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पथिक, मणिक लाल आदि लोगों नेता थे, और किसानों पर 86 प्रकार के कर का बोझ था। इसके खिलाफ यह आंदोलन हो गया था। चंपारण आंदोलन 1917, यानी गांधी जी एक शख्सियत के रूप में उभरे इसी आंदोलन के समय। स्थान चंपारण, रामनगर, बेतिया, मोतिहारी और मधुबन, यानी पूरा का पूरा बिहार का क्षेत्र था। यह क्या था? यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली, यानी कि कोई इलाका खेत है, जैसे 20 कट्ठा का टुकड़ा है यहाँ, यानी 20 यूनिट मान लेते हैं पूरा खेत हो गया। इसमें आपको 3 यूनिट भाग पर नील की खेती करनी है तो करनी ही है, लेकिन नील का अंतर्राष्ट्रीय दाम प्राइस घट गया था। अब अगर कोई किसान नील की खेती न करना चाहे तो उसके लिए भी उसको अब क्या करना पड़ेगा? तो टैक्स देना पड़ेगा। पैसा दीजिए तो आपको नहीं करने देंगे, नहीं तो करना होगा। इस आंदोलन में महात्मा गांधी का आगाज हुआ। 3 कठिया प्रणाली, सरबेरी यानी लगान में वृद्धि, तावन मतलब एक मुश्त मुआवजा के चक्कर में यह विरोध हुआ था। खेरा 1918 गुजरात में फसल बर्बाद हो गया, लेकिन सरकार ने मालगुजारी वसूलना नहीं छोड़ा, तो क्या होगा? विद्रोह हो जाएगा। अवध आंदोलन 1919 से 1922, स्थान प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद। नेता झिंगुरी सिंह और रामचंद्र। आंध्र का आंदोलन यह तटीय आंदोलन था 1923 से 38 में। क्षेत्र रायलसीमा यानी तटीय आंध्र प्रदेश। नेता एनजी रंगा, पी सदरैया, वेनेली, सत्यनारायण दंडू, सत्यनारायण राजू। और राजस्व क्या था? मैटर राजस्व 19% खेत जोतने एवं मछली मारने के अधिकारों को लेकर संघर्ष छेड़ा गया था।
क्योंकि राजस्व क्या करना चाहिए था, 19% कर दिया होगा। कौन? तो अंग्रेजों ने किया होगा, या यह हुआ होगा कि इन लोगों की मांग रही होगी कि राजस्व आप इतना कर दीजिए, जो पहले 50% रहा हो। पंजाब आंदोलन 1930 से 40, नेता कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। कौन सोहन सिंह भाखना? वही गदर आंदोलन वाले। और वर्ली आंदोलन 1945 में, क्षेत्र बॉम्बे। बॉम्बे में नेता कौन थे? गोदावरी पुरु लेकर। और यह जो वर्ली है यह क्या है? तो यह वहाँ पर जंगल है बॉम्बे में, और वहीं में रहने वाले ट्राइब्स लोग हैं, तो इनका जो हक रहा होगा इसके खिलाफ है। यहाँ देखिए, जंगल के ठेकेदारों और भूपतियों तथा बैठ बेगार के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था। बैठे के बेगार मतलब क्या होगा कि आपको बिना पैसा का बेगार करना है, यानी काम करना है। पुनरप्पा वायलार आंदोलन 1946, क्षेत्र त्रावणकोर यानी केरल। नेता पन्नथ थानु पिल्लई। कारण अन्न की कमी। दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर का अमेरिकी नमूना तर्क दिया गया था ताकि अंग्रेजों के जाने के बाद एक स्वतंत्र त्रावणकोर उसके नियंत्रण में रह सके, लेकिन ऐसा न हो सका। तो यह था क्या, आज हम लोगों ने देखा प्रमुख कृषक आंदोलन। इसी तरह अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, फिर एक नए मैटर को लेकर आएंगे सामने, वैसे लाएंगे जिसमें आप संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तब तक इंतजार कीजिए और हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।